हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम पढ़ते हैं बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में। देखो, बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है सब्जेक्ट तुम्हारा एमबीए थर्ड सेमेस्टर का है। इसको हम बहुत इजी तरीके से पढ़ते हैं और फिगर आउट करते हैं कि इसमें है क्या चीज़ें। फर्स्टली हम देखते हैं कि बिजनेस एथिक्स होता क्या है, उसके डेफिनेशन से समझते हैं। डिफाइंड एज अ मॉरल वैल्यूज़ बिहेवियर्स विच आर नीडेड फॉर एनी बिजनेस टू रन। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, रन करने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला है मॉरल वैल्यूज़ एंड बिहेवियर। कि हमारा मॉरल क्या है और वैल्यूज़ क्या हैं, मतलब मोटिव क्या है उस बिज़नेस को लाने का, रन कराने का। ठीक है, उस बिज़नेस का पर्पस क्या है, एंड बिहेवियर कैसा होना चाहिए। ये तीन चीज़ हमारी आती है बिजनेस एथिक्स में। देखो, नाम से ही क्लियर है, बिजनेस एथिक्स। बिजनेस में जो एथिक्स मतलब बिहेवियर होता है, वैल्यूज़ होती हैं, मॉरल्स होती हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखता है, ये बिजनेस एथिक्स कहलाता है। नेक्स्ट इसका पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस क्या होता है बिजनेस एथिक्स के। देखो, 5 इंपॉर्टेंस हैं। पहला है ट्रांसपेरेंसी, सेकेंड आता है ट्रस्ट, तीसरा है सोशल अपलिफ्टमेंट, चौथा है बॉन्डिंग एंड पांचवा है लॉयल्टी। मतलब ये पांचों चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट है बिजनेस एथिक्स में। अगर आप किसी के वहाँ काम भी कर रहे हो तो आपके अंदर लॉयल्टी होनी चाहिए उस कंपनी के प्रति, या आप बिज़नेस कर रहे हो तो उसमें भी लॉयल्टी होनी चाहिए कि आप अच्छे तरीके से हार्डवर्क से उस बिज़नेस को टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। नेक्स्ट है तुम्हारा ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट, सोशल अपलिफ्टमेंट, सोशल चीज़ें भी होंगी। फिर उसके बाद है बॉन्डिंग। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स के कैरेक्टरिस्टिक होते क्या हैं, इसमें भी 5 चीज़ें हैं कैरेक्टरिस्टिक। देखो, पहला ऑनेस्टी होनी चाहिए, दूसरा है इंटीग्रिटी, तीसरा है रिस्पेक्ट, फिर चौथा है फेयरनेस एंड पांचवी ट्रांसपेरेंसी। वही चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंस में हम लोग ने पढ़ी हैं। कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक तो वही चीज़ें हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी हो गई। ठीक है, अब देखो हम आगे बढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ एथिक्स की तरफ, कि एथिक्स के क्या सोर्सेज होते हैं। जेनेटिक इनहेरिटेंस, रिलीजन बेस्ड हो सकता है, लीगल सिस्टम, फिलोसफिकल सिस्टम, ठीक है, सोचने का तरीका, बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कल्चरल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट कि कैसे आप बिहेव कर रहे हो। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कॉर्पोरेट एथिक्स की तरफ, कि कॉर्पोरेट एथिक्स होता क्या है। अब जान लो कॉर्पोरेट एथिक्स का मतलब, मॉरल वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये तीनों चीज़ें जब गाइड करती हैं द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी इंडिविजुअल के मॉरल वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल को जब एक गाइडेंस मिलती है, ठीक है, इन अ कंपनी और इन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट एथिक्स। कॉर्पोरेट एथिक्स का सिंपल हिंदी में ये समझो कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में किसी इंडिविजुअल को कैसे बिहेव करना चाहिए, वही हमारा क्या है, कॉर्पोरेट एथिक्स। अब कॉर्पोरेट एथिक्स की बात कर रहे हैं तो उसमें कई चीज़ें या कंपोनेंट्स इंक्लूड होता है। तो पहला आता है इंटीग्रिटी, सेकेंड आता है फेयरनेस, थर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फोर्थ है ट्रांसपेरेंसी। देखो, ट्रांसपेरेंसी हर जगह इम्पॉर्टेंट है, कि आप जो भी काम कर रहे हो या किसी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन के साथ या कंपनी के साथ जुड़े हो, तो आपके वर्क में ट्रांसपेरेंसी एंड क्लैरिटी ज़रूर होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है कॉर्पोरेट एथिक्स का, कि क्यों किसी इंडिविजुअल या किसी भी पर्सन को कॉर्पोरेट एथिक्स जो है, कॉर्पोरेट में जो काम कर रहा है उसको आना चाहिए, उसका क्या इम्पोर्टेंस है। पहला है कि फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट विद द स्टेक होल्डर। जो स्टेक होल्डर है, स्टेक होल्डर यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ एक ट्रस्ट बिल्डअप करता है। सेकेंडली, इन्हेंस द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। और कॉर्पोरेट एथिक्स एक ऐसा मतलब सॉफ्ट स्किल है जिससे कि कंपनी की रेपुटेशन भी इंक्रीज़ करती है। थर्ड है, प्रमोट करता है पॉजिटिव वर्क कल्चर को। ठीक है, जो वर्क कल्चर है वहाँ कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का, वो अफेक्ट नहीं होता है, पॉजिटिव वर्क कल्चर रहता है। फोर्थ क्या है, सपोर्ट लॉन्ग टर्म सक्सेस। और अगर मान लो पॉजिटिव वर्क कल्चर होगा, सब लोग मिलजुल के काम करेंगे, देन उसके बाद क्या होगा, वो कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन जो होगी वो लॉन्ग टर्म सक्सेस के पाथ पे रहेगी। कोड ऑफ एथिक्स गाइडलाइंस फॉर डेवलप एथिक्स मैनेजमेंट प्रोग्राम। अब ये क्या होता है कि गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए, कोड ऑफ एथिक्स मतलब गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए कोई भी मैनेजमेंट करने के लिए। ठीक है,
कि कैसे बिहेव करना है, क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो सब यहाँ देखेंगे। फर्स्ट क्या है, डिफाइन ऑल द एथिक्स प्रॉब्लम क्लियरली। जितने भी एथिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको क्लियरली डिफाइन करें। इसके लिए एथिकल कमिटी भी आगे बनाई जाती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। सेकेंड क्या करते हैं, प्रोवाइड ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है। कोई भी फ्रेशर या इंटर्न आता है, पहले उसको तौर तरीके बता दिए जाते हैं कि इस कंपनी के क्या रूल्स हैं, टर्म्स एंड पॉलिसीज़ पहले ही साइन करा ली जाती है। फिर उसके बाद आता है इस्टेब्लिश एथिकल कमेटी। देखो, एथिकल कमेटी भी बनाई जाती है एथिकल इश्यूज़ के लिए। फिर फोर्थ है रिपोर्ट एंड कंसिक्वेंस फॉर मिसकंडक्ट। अगर किसी एम्प्लॉय के साथ कुछ गलत हो रहा है या मिसबिहेव हो रहा है तो वो रिपोर्ट कर सकता है एथिकल कमेटी को, और एथिकल कमेटी उस पर एक्शंस भी ले सकती है। नेक्स्ट है, उसके बाद एक बार लास्ट वार्निंग दे दी अगर एथिकल कमेटी, फिर उसके बाद मॉनिटर करेगी एंड देन फीडबैक भी आता है। अब हम पढ़ते कि एथिक्स कमेटी होती क्या है। हम एथिकल कमेटी की बात किए तो वो कमेटी है क्या। जो एथिक्स कमेटी है वो क्या करती है, आर फॉर्म टू प्रमोट एथिकल डिसीजन मेकिंग। एथिकल मतलब सिंपल मीनिंग समझो कि लीगल तरीके से प्रोसेस वे में डिसीजन मेकिंग करती है। किसी के साथ अनफेयर चीज़ नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आर फॉर्म टू प्रमोट एथिकल डिसीजन मेकिंग, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, डेवलप करती है एथिकल स्टैंडर्ड्स को। ठीक है, एक एथिकल स्टैंडर्ड सेट करती है कि हाँ इसके अंतर्गत ही काम होना चाहिए लीगल तरीके से। गाइडेंस भी प्रोवाइड करती है। फिर थर्ड क्या है, रिजॉल्व एथिकल कंप्लेंट्स। जो भी एथिकल कंप्लेंट्स है उसको भी रिजॉल्व करना इसका काम है। फिर है इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, इतना हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।